कहते हैं समुंदर के नीचे एक ऐसा शहर बसता है जिसे नीला नगर कहा जाता है। वहां की जल परियां चमकती हुई दमों और चांद जैसे चेहरों के साथ तैरती हैं। लेकिन एक जल परी सबसे निराली थी, नीलम। नीलम बाकी सब जल परियों से अलग थी। उसके बाल नीले और चांदी जैसे थे। उसकी आंखें सब्ज जमुर्रद की तरह चमकती थीं और उसकी दम पर मोतियों का ताज सजा था। वह ख्वाबों में डूबी रहती, हमेशा सतह ए समुंदर से ऊपर की दुनिया का तसव्वुर करती। एक दिन जब नीलम चुपके से सतह के करीब आई तो उसने इंसानों की कश्ती देखी और एक बच्चा पानी में गिर गया। नीलम ने एक पल की देर किए बगैर उसे बचा लिया, मगर खुद छुप गई। नीलम बच्चा तो बचा लेती है, लेकिन समुंदर का बादशाह शंगार बहुत नाराज होता है। इंसानों से रिश्ता मना है, वह गरजता है। नीलम रोती है। उसे इंसानों से कोई नुकसान नजर नहीं आता, बल्कि वह उनकी दुनिया देखना चाहती है। लेकिन बादशाह शंगार उसे एक सज़ा देता है। उसे नीले सागर के किनारे जादुई सदाफ की रखवाली पर भेज दिया जाता है, जहां पुरानी कहानियों के मुताबिक ख्वाबों का दरवाज़ा छुपा हुआ है। वहां पहुंचकर नीलम को एक अजीब सदाफ मिलता है जो चमकता और सरगोशियां करता है। सच बोलने वालों के लिए दरवाज़ा खुलेगा। नीलम रात को सदाफ के करीब सोती है और एक ख्वाब देखती है, एक सुनहरी दरवाज़ा जो पानी के अंदर खुलता है। अगली सुबह वह सदाफ के सामने सच बोलती है, मेरा ख्वाब है कि मैं ऊपर की दुनिया देखूं, इंसानों को समझूं, उनके ख्वाबों का राज जानूं। अचानक सदाफ रोशनी बिखेरता है और समुंदर फट जाता है। नीलम एक घूमते हुए जादुई रास्ते में चली जाती है। ये एक और दुनिया है। यहाँ सब कुछ रंगीन और आसमानी है। उड़ते हुए मछली नुमा घोड़े, बातें करती हुई चट्टानें और आसमानी पानी की नहरें। जादुई दुनिया में दाखिल होते ही नीलम के सामने पहला इम्तिहान आता है। एक आईना जिसमें उसका अक्स बदल रहा है, कभी बादशाह की तरह घसीला, कभी माँ जैसी मेहरबान, कभी खुद गमज़दा। अपने दिल की सच्चाई बताओ, वरना यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, आईना कहता है। नीलम आंखें बंद करती है और कहती है, मैं अपने दिल की पैरवी करती हूँ। मैं सच जानना चाहती हूँ, न कि सिर्फ फरमानबरदार बनकर जीना। आईना चमक उठता है और रास्ता खुल जाता है। नीलम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, एक नीला सा दरिया उसके सामने आता है। मगर यह दरिया आम नहीं, इसमें जादू है। दरिया के बीच में एक नन्हा सा बच्चा पानी में फंसा हुआ है और दरिया का दूसरा किनारा सिर्फ उसी वक्त दिखाई देता है जब नीलम किसी और को बचाए। एक आवाज गूंजती है, तुम तभी पार जा सकती हो जब दूसरों को बचाओ और इनाम की तवक्को न रखो। नीलम एक लम्हे को रुकती है, फिर अपने दिल की सुनती है। वो दरिया में कूदती है और बच्चे को बचा लेती है। जैसे ही बच्चा महफूज होता है, दरिया का रास्ता साफ हो जाता है। नीलम जादुई दरिया पार करके अब एक चमकते हुए दरवाजे के सामने पहुंचती है। जैसे ही वो उसे छूती है, एक जोरदार रोशनी फैलती है और वो एक साहिल पर आ जाती है। ये इंसानों की दुनिया है। पहली बार नीलम ने नीला आसमान, उड़ते हुए परिंदे और नरम रेत को महसूस किया। उसकी दम अब पानी में चमक रही थी, मगर खुश्की पर वो एक आम लड़की बन गई। उसकी चमकती जिल्द, नीली आंखें और चांदी जैसे बाल इंसानों को हैरत में डाल देते हैं। साहिल पर एक लड़का, अली, नीलम की मदद करता है। वही लड़का है जिसे नीलम ने बचाया था। वो नीलम को एक छोटे गांव में ले जाता है। नीलम हैरत से इंसानों की जिंदगी देखती है, घरों की रोशनी, खिलौनों की आवाज और माँ की लोरियां। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि इंसान भी खुदगर्ज हो सकते हैं। कुछ लोग नीलम की चमकती जिल्द और चमकदार बालों को देखकर उसे कैद करना चाहते हैं। अली नीलम को बचाता है और कहता है, तुम वापस जाओ, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी। कहानी, नीलम को अब एक फैसला करना है। वो इंसान बन सकती है, अली के साथ रह सकती है, मगर उसे समुंदर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, या वो अपनी असल दुनिया, नीला नगर, वापस जा सकती है। एक जादुई रूह, पानी की देवी, उससे पूछती है, सच्चाई क्या है, तुम क्या चाहती हो? नीलम खामोश होकर आंखें बंद करती है। मैं जानती हूँ कि मेरा असल घर वही है जहाँ ख्वाबों को आजमाया जाता है। मैं अपनी दुनिया को बदलना चाहती हूँ, अपने ख्वाबों से, अपनी हिम्मत से। जैसे ही वो ये अल्फाज कहती है, रोशनी फैलती है, पानी उसे वापस ले जाता है। नीलम जादुई दुनिया से गुजरती हुई वापस नीला नगर पहुंचती है।
वहां बादशाह श्रृंगार उसका इंतजार कर रहे होते हैं, मगर अब उनकी आंखों में सख्ती नहीं, नरमी है। तुमने सच, वफादारी और कुर्बानी दिखाई। तुम अब सिर्फ जल परी नहीं, बल्कि नीला नगर की रहनुमा हो। नीलम का दिल खुशी से भर जाता है। वो जानती है कि उसका ख्वाब सच हो गया। वो दोनों दुनियाओं का पुल बन गई है। अब नीलम न सिर्फ जल परी है, बल्कि नीला नगर की शहजादी भी। वो ख्वाबों की रखवाली करती है और कभी कभी सतह पर जाकर बच्चों को ख्वाबों में रहनुमाई देती है। जब भी समुंदर में चांदनी रात हो, कहते हैं एक नीली जल परी रेत पर बैठी गाती है और ख्वाब सच हो जाते हैं। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.